माफ़ी मांगने वाले वीर नहीं हो सकते, लाखों का सूट पहनने वाले फ़कीर नहीं हो सकते। कि माफ़ी मांगने वाले वीर नहीं हो सकते, लाखों का सूट पहनने वाले फ़कीर नहीं हो सकते। मन की बात करना ही है तो मेहरारू से करो यार। मन की बात करना ही है तो मेहरारू से करो यार। जुमलेबाजी करने से देश का तकदीर नहीं लिख सकते। नमस्कार, मैं हूं अनिल जादव। स्वागत करता हूं आप सबको अपने इस चैनल में। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी मन की बात प्रोग्राम से लाइव आकर के देशवासियों को संबोधित करते हैं और उन माँओं को सलाम करते हैं जिनके बेटे बॉर्डर पर देश के लिए शहीद हो गए। अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन उस परिवार वाले से पूछो उस पे क्या गुजरती है। उस शहीद सैनिक को मिलने वाले जितना भी मुआवजा है उसको लेने के लिए उसके परिवार को कितने जोड़े चप्पल घिस जाते हैं। सरकार की नीति आज बताने के लिए मैं लाइव आया हूँ। सरकार की नीति देखो, आम चुनाव का परिणाम सप्ताह दिन के अंदर घोषित करके नई सरकार गठन कर लेती है, लेकिन रेलवे हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो या फिर स्टेट लेवल की कोई भी एग्ज़ाम हो, उसका परिणाम, उसका फॉर्म भरने से लेकर के परिणाम घोषित करने में सालों साल लगा देते हैं। यार ये कैसी नीति है? नीति वर्तमान सरकार की इतनी घटिया और इतनी निकम्मी होती चली जा रही है। अगर देश की युवा अगर अब नहीं जागोगे तो भटकते रह जाओगे। ये जो स्कैम चल रहा है, एसएससी हो, रेलवे हो, चाहे बिहार दरोगा हो, चाहे झारखंड हो, किसी भी स्टेट में, चाहे सेंट्रल हो, अभी जो मेन मुद्दा है वो है मेन मुद्दा रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, सीजीएल वगैरह का जो रिजल्ट इतने दिनों से लटका हुआ है। मोदी सरकार कोरोना वायरस का शुक्रगुजार है। यकीन मानिए, कोरोना वायरस आकर के मोदी सरकार की जो साख है, गिरती साख है, उसको उस पर दाग लगने से बचा लिया। क्योंकि अर्थव्यवस्था यूं ही लुढ़कती जा रही थी, सरकार यूं ही सब कुछ बेचती, लूटती, खाती, खसुड़ती जा रही थी। सारा सरकार अपनी नाकामी, अपनी गद्दारी, अपनी भ्रष्टाचारी सब कोरोना वायरस के माथे पे मढ़ दिया। कल मोदी जी लाइव आकर के एक बात सामने रख कर गए हैं कि अब देश के युवा खिलौना बनाएंगे। क्यों भाई, खिलौना क्यों बनाएंगे? क्योंकि सरकार को देश के युवाओं को नौकरी देने के लिए अब कोई नौकरी ही नहीं है। बाकायदा नौकरी कहाँ से रहेगा? रेल हो, तेल हो, सेल हो या उड़न खटोला हो, सब कुछ मोदी जी 200 रुपया किलो के हिसाब से तोल कर बेच दिए। रेलवे बिक रही है, रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, रेलवे प्राइवेट के हाथों में सौंपी जा रही है। मीडिया मौन है, मीडिया वाले को कहाँ फुर्सत है। मीडिया वाले अभी उसके पीछे पागल है, क्या नाम है वो, अरे वो लौंडिया का रिया। मैं मीडिया वाले से कहता हूँ कि अगर रिया का मामला ख़त्म हो गया तो कैमरा माइक समेटो और अनुष्का भाभी के यहाँ जाओ, अब उसकी डिलीवरी करवानी है। विराट तो है नहीं है, ऐसे चल रही है मीडिया। जो अर्थव्यवस्था, जो डेमोक्रेसी का चौथी पिलर मानी जाती है, उस पिलर में घून लग चुका है। धीरे धीरे मीडिया को खा रही है, खोखला कर रही है। मीडिया सब के सब बिक चुके हैं, एक दो को छोड़ करके। आप समझ रहे होंगे हम किसकी ओर इशारा कर रहे हैं। एक दो कौन है, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, जो स्टूडेंट के मुद्दे को उठाते हैं। मीडिया वाले स्टूडेंट के मुद्दा को क्यों उठाएंगे? यहाँ पे कौन है उसको चाय पानी देने के लिए? चाय पानी जहाँ से मोटी रकम मिलती है चाय पानी के लिए, वही ना मीडिया वाले उठाएंगे बात को। हम लोग का मुद्दा क्यों उठाएंगे? हम लोग तो बेरोजगार हैं, ठीक है। और एक बात और मैं कह देता हूँ, कुछ भक्त भी ऐसे बात करते हैं और पिछली सरकार जितने भी, चाहे मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे वो कोई भी राजनाथ सिंह हो, हर कहीं पर माइक देखा लगातार बोलने लगे पिछली सरकार 70 साल में क्या किया। तो पिछली सरकार 70 साल में वही किया जो तुम्हारे बाप दादा तुम्हारे लिए करके रख दिया। जिस तरह से तुम्हारे बाप दादा गांव में कई 100 एकड़ ज़मीन, खेत, मैदान, खलिहान, हज़ारों पेड़ पौधा
संभाल के रख दिया, जोक के रख दिया, जिसे तुम आज बेच करके बुलेट पे घूम रहे हो, उसमें तेल डलवा रहे हो, क्योंकि तुम तो बेरोजगार हो, तुम्हारे पास तेल डलवाने का भी पैसा नहीं है। गांव की ज़मीन बेच करके तुम शहर में बड़ा बड़ा महल ठोक रहे हो। मोदी जी, जब आप विदेश में भाषण देते हैं तो चौड़े होकर के बोलते हैं कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा युवा है, युवाओं का देश भारत है, लेकिन कभी आप भारत के युवाओं का दशा दुर्दशा, बेरोजगारी, बेकारी और क्या कहते हैं मजबूरी को कभी अपने कहीं विदेश में जाके प्रेजेंट किया? नहीं किया, क्योंकि आपके पास बोलने का कुछ है ही नहीं। देश के युवा इस बार आपको भगा देगी एकदम। आप 110% सुनिश्चित हो जाइए, इस बार आप गए। आप समझ चुके हैं कि जैसे चुनाव आएगी, इसके बाद चुनाव के आसपास दो चार चारा फेंक देंगे युवाओं के लिए, कुछ नौकरियां निकाल देंगे, कुछ बहाली निकाल देंगे, और एक बाद बहाली के नाम पर 1.5 से 2 साल में सरकार अरबों, नोट अरबों, खरबों रुपया वसूली है बेचारी स्टूडेंट से, जो ट्यूशन पढ़ा करके या फिर इधर उधर से जुगाड़ करके कुछ पैसे जमा करते हैं फॉर्म भरने के लिए। जो फॉर्म 100 रुपये में भरी जाती थी, उस फॉर्म को भरने में आज 1000 रुपया लगता है। आप नहीं समझ सकते हैं गरीबों का हालत, आप नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि आप हैं अडानी, अंबानी और ना जाने कौन कौन, धीरू भाई क्या क्या नाम है, वो सब की सरकार है। आप देख रहे हैं सारे सरकारी चीज़ों को आप बेच रहे हैं, जिस तरह से भक्त लोग अपने बाप दादा की संपत्ति को बेच रहे हैं। अब मैंने आपसे उम्मीद की थी, आपने उम्मीदों को चोट दिया है। मैंने आपसे उम्मीद की थी, अपने उम्मीदों को चोट दिया है। वो उंगलियां भी आज थरथराती है मोदी जी, जिसने आपको वोट दिया है। मैं उन तमाम शिक्षकों का शुक्रगुजार हूं जो सबसे पहले इस मुद्दे पे बात करने का साहस किया यार, क्योंकि इस तरह के मुद्दे पे बात करने वाले देशद्रोही, गद्दार और यहाँ तक कि उसे पाकिस्तान भी भेजने की बात करते हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ अभिनव शर्मा सर का, राकेश यादव सर का, काजल मैम का, गोपाल सर का और रेमो सर का, ये सबका मैं शुक्रगुजार हूँ। और तमाम साथियों और विद्यार्थियों से मैं निवेदन करता हूँ कि आइए एक बार अपनी ताकत, देश की युवा का ताकत सोशल मीडिया के द्वारा इतनी भरपूर रूप से इस्तेमाल करेंगे कि सरकार की जड़ें को हिला देंगे, डवाडोल कर देंगे। इस पे सरकार का ध्यान आकर्षित होने पर मजबूर हो जाएगा, ये मैं आपसे वादा दिलाता हूँ। बस आप लोग सपोर्ट करिए, आप लोग का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। एक ज़माना था यार, जो बात मीडिया में चली जाती थी उस पर सरकार अमल करना पड़ता था, क्योंकि मीडिया उसमें स्टैंड थी। अब मीडिया उछल कूद मचाते रहती है, सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंगती। क्यों नहीं रेंगती है? क्योंकि सरकार जान चुकी है मीडिया तो मेरे हाथ में है। जैसे वो उछल कूद करेगी, थोड़ा सा उसको खाने के लिए चारा पानी डाल देंगे, फिर वो शांत। मीडिया वाले शांत है। अब हम लोग को, खासकर आम जनता को आगे बढ़ना होगा, मुद्दा को उठाना होगा। लगभग हर कुछ बिक चुकी है। रेलवे बिक गया। भारतीय रेलवे के इतिहास में सबसे ज़्यादा मुनाफा देने वाले रेल मंत्री माननीय लालू प्रसाद यादव को कौन भूल सकता है। आप देख लीजिएगा यूट्यूब में, गूगल में, चाहे विकिपीडिया में, जहां आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त तरीके से लालू के राजकाल में, जब वो रेल मंत्री थे, रेल का मुनाफा, रेल का इजाफा चरम पर जा रही थी। लेकिन आज कौन है रेल मंत्री मुझे नहीं मालूम, नाम ही नहीं जानते हैं, सच बता रहा हूँ, और लेना भी नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो जिस डिपार्टमेंट में है वो सरकारी आदमी है, वो कभी एक बार भी इस मुद्दे पे नहीं बोलते हैं। उसे खुशी होती है, वो कोई रेल बिकती है, कोई सरकारी पटरी पे प्राइवेट ट्रेनें चलती है, तो वो लाइव आकर के जनता को संबोधित करती है और लिखती है खुशखबरी। अरे घंटा खुशखबरी। आप सरकारी आदमी हो और सरकारी संपत्ति बेच करके आप उसको खुशखबरी कहते हो। ये जनता है यार, जनता सब कुछ समझ चुकी है। इस बार जनता जाग चुकी है। देखे होंगे, अभी आप देख रहे होंगे मन की बात, जो नरेंद्र मोदी लाइव आए थे, लाइक और डिसलाइक का आप रेशियो देखिए। 1 लाइक पे 1000 डिसलाइक है। 1 लाइक जो कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम वो कौन है, क्या उसके बेटा, उसका भतीजा, उसका फूफा, क्या सरकारी नौकरी या फिर सरकारी कंपटीशन की तैयारी नहीं करते हैं? क्या वो चाहते हैं बताइए? जो लाइक कर रहे हैं
वो क्या चाहते हैं इस बार। मैं ही नहीं, लगभग हर युवा, हर वो देश का प्रेमी जो देश प्रेमी है डिसलाइक के साथ है, उसको मैं पसंद कर रहा हूँ जो डिसलाइक कर रहा है। हाल देखे होंगे सड़क 2 का जो किया गया, तो वही हाल यहाँ पर भी हो रही है। जनता मुंह तोड़ जवाब दे रही है। आइए एक बार सोशल मीडिया का ताकत का इस्तेमाल करें, भरपूर ताकत का इस्तेमाल करें, और हैशटैग में स्पीक अप फॉर स्टूडेंट इस पर टैग करें। पूरी तरह से इसको इतना ट्रेंडिंग कराएं कि अब सरकार तो जान चुकी है मीडिया से होना कुछ है नहीं। अब हम लोग एकजुट होकर के, एक साथ होकर के इस मुद्दे को इतना टैग करें, इतना ट्रेंडिंग करें कि सरकार इस ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, और हो चुका है। देख रहे होंगे मन की बात जो लाइव हुई थी उस पर सरकार तो ज़रूर देख रही है कि आखिर ये क्या हो रहा है, व्हाट इज़ गोइंग ऑन हेयर, हेल, ये तो क्या हो रहा है यार, ये लाइक डिसलाइक का इतना रेशियो, इतना फासला क्यों भाग रहा है। तो इस बात का जवाब हम देंगे, आप देंगे, सब मिल के देंगे। सरकार से यही अनुरोध है कि आखिर तुम क्या चाहती हो, युवाओं को रोज़गार देना क्यों नहीं चाहती हो। क्या तुम यही चाहती हो कि अगर युवा रोज़गार ले लेंगे, वो नौकरी चाकरी में चले जाएंगे, तो हमारे रैलियों में झंडा और झंडा कौन उठाएगा। एक बार करके देखिए साहब, दिल से दुआ करेंगे, वरना पूरे देश का बददुआ लगेगा। बुढ़ारी में गंगा जल देने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। मैं बता रहा हूँ, एक व्यथित आत्मा बता रही है। ये सिर्फ मेरा ही आवाज़ नहीं है, ये पूरा देश का आवाज़ है साहब, पूरा देश का आवाज़ है। आइए देखिए यार, पसीना पसीना हो गए हैं। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो शेयर करिए, दबा के शेयर करिए, वीडियो लाइक कीजिए, और चैनल पे जो पहली बार विजिट कर रहे हैं वो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद साथियों।